वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के अंदर जो है यूएस का दौरा ऑब्वियसली हमेशा अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर पहले दिन से आज तक एक ख़ास सिग्निफिकेंस रही है। हमारा अमेरिका के साथ लव हेट रिलेशनशिप रहा है। 1950s में हमने अलाइंस कर लिया। वो अलाइंस जो कि बहुत से लोगों के नज़दीक हमें नहीं करना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, हमें रशिया से ताल्लुकात बनाना चाहिए था, कि हमने किया। हम नॉन अलाइड मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने इंडिया की तरह। हमने अपना सारा वजन डाल दिया सीटों सेंटों में उस ज़माने के फ़ौजी मुआहदे जिसमें अमेरिका ने ये एग्रीमेंट दिया कि पाकिस्तान पे अटैक अमेरिका पे अटैक कंसिडर होगा। लेकिन हमें 65 में चल गया पता कि वो यूनिलैटरल उस तरह नहीं था जिस तरह हमने समझा था, और 71 में हमें चल गया पता कि अमेरिका दोनों जगह मदद के लिए आया। 65 में तो खैर चाइना आया था और पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात का एक नया स्टेज खुली, एक नया पाथ रोशन हुआ। आज जब इमरान खान गए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने, तो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप या जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर हमें दबना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा हिंदुस्तान में बैठ के, काश मेरे पास वो क्लिप होता अगर मैं दिखा सकूँ, उन्होंने हिंदुस्तान में बैठकर हज़ारों ऑडियंस के सामने ये कहा कि 24 घंटे 72 घंटे के अंदर जो है वो अमेरिका अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इमरान खान, तो वो अमेरिका की यूएस वॉलंटियर से अपने आप को डिसएंगेज कर लेंगे। तो अगर वो हम चला के पहले दिखा सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी और लोगों ने खासतौर पर फाटा केपी के लोगों ने उनकी इस जुर्रत को बड़ा सलाम किया और उनको वोट का एक बड़ा हिस्सा इस वजह से भी मिला है जिन्होंने मैंडेट लिया कि अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, अमेरिका की वॉर ऑन टेरर जो है उससे डिसएंगेज हो जाएंगे, अभी तक हम नहीं हुए, और अमेरिका की पॉलिसीज़ को अनकंडीशनली नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी प्रॉब्लम भी इनको बताएंगे कि ये 80,000 ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुआ, जिसमें फ़ौजी भी शामिल है, सिविलियन शामिल है। ये उनकी जंग थी जो हमने अपने लिए ली। अब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से मुतालबात करेगा टेररिज्म को लेकर, हिंदुस्तान के साथ टेररिज्म को, मुबैना टेररिज्म को लेकर, अफगानिस्तान के साथ पीस को लेकर, वो तमाम मुतालबात करेगा। तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, जिम्मेदारी अब सारी नज़रें पाकिस्तानी कौम की इमरान खान पे हैं कि वो करते क्या हैं। जो उन्होंने कहा एज ऑपोजिशन लीडर वो कर दिखाएंगे, या वो भी दूसरे प्राइम मिनिस्टर की तरह सिर्फ सुनकर वापस आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिंदुस्तान में क्या कहा था, इफ़ हैड ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त वो नहीं थे, वो ज़रा सुन लेते हैं। और क्या आज इसको ट्रंप के सामने कम से कम उसका 50% भी रिट्रेट करेंगे? जस्ट वॉच इट जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अब ये हम देखते हैं कि वो ये इस स्पिरिट के साथ वहाँ जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और मज़ीद क्या बात हो सकती है इकॉनमी को लेकर, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने अमेरिकन बिजनेसमैन के ऊपर एक ट्रैवल इनिशिएटिव लिया हुआ है, उनको रोका हुआ है पाकिस्तान आने के लिए। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली जिस तरह इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो भी है और हमारा भी है एज अ सिटीजन ऑफ अ इंटेग्रेटफुल कंट्री, कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। तो वो जो ट्रैवल बैन लगा हुआ है अमेरिकन बिजनेसमैन कम्युनिटी के ऊपर, क्या वो ख़त्म होगा? जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ट्रेड किस तरह होगी अमेरिका के साथ? तो हमारे साथ बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग आज मौजूद हैं व्यूअर्स, जो इस अहम तरीन मामले बात करेंगे। हमारे अख्तर खान साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर मोहसिन रज़ा साहब मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब एक न्यूट्रल वॉइस है, ज़रा पहले उनके पास चला जाता हूँ। भट्टी साहब, जो एक्सपेक्टेशंस मैंने बताई हैं और जो जायज़ एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे नज़दीक, क्या आपकी भी एक्सपेक्टेशंस है प्राइम मिनिस्टर से, और आपको क्या लगता है कि ये सब पूरी हो पाएंगी इस विजिट में? अब से थोड़ी देर बाद ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी है आर्मी चीफ के हमरा। नहीं कामरान भाई, दो चीज़ें आपके जो गुफ्तगू की आपने, उसमें पहली बात तो ये कि हमारी जंग जो थी, जो वाकई पराई जंग थी, जो बाद में हमारी जंग बनी, जिसमें 75,000 हमने जानें दी, शहीद हुए, जिसमें खरबों का नुकसान हुआ, वो तो अब अल्लाह के फजल से, और अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। अब हम ये छोटी मोटी जो टेररिज्म है इसमें हम इन्वॉल्व हैं, पहले से बहुत बेहतर है, वो तो ख़त्म हो गई। अब तो हम पीस, और अमेरिका ख़ुद भी अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहा है, और यही उसका सबसे बड़ा मेन कंसर्न है हमारे साथ, कि वहाँ पीस करवाएं और हमें निकलवाएं। और उसमें बहुत सारे वो भूरबन टॉक से लेकर दोहा टॉक्स तक वो सारी हो चुकी हैं, ये तो है। लेकिन इसमें नहीं, डेफिनेटली नहीं, हमारी पोजीशन नहीं है। आप देखें 3 मई 1950 में लियाकत अली ख़ान के दौरे से, जो सदर हैरी ट्रूमैन का दौरा था, और उस लेकर इमरान खान तक, और जो दी इंडिपेंडेंस जहाज़ जो है अमरीकी सदर ने लियाकत अली ख़ान के लिए भेजा था, उससे लेकर ये इमरान खान की कतर एयरवेज तक, और जो उधर वो न्यूयॉर्क में परेड से उन्होंने किया, और उसके बाद वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री दी, और इमरान खान का जो प्रोटोकॉल था वो उस आपके सामने है। तो उससे लेकर बहुत चीज़ें बदल गई हैं। इसमें इमरान खान और बाकी ये जो एक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन असल
काम पाकिस्तान आर्मी और उनकी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका का है। वो पीछे ये एक मीटिंग होगी, उससे पहले जितनी मीटिंग्स अभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उनकी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और जो बाद में करेगी वो इम्पॉर्टेंट होगी। और ये जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी है वाइट हाउस ने, उसमें उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है कि अफगानिस्तान में मदद करें अमन के लिए हमारी लश्कर तैयबा, हक्कानी ग्रुप और जैश मोहम्मद। पाकिस्तान क्या कौन सा, ये तो हमें पता है इरशाद साहब, हमें ये पता है इरशाद भाई कि अमेरिका के पास तो चार्टर ऑफ डिमांड्स है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्या होगी? आपने तो कह दिया सारा कुछ फौजी करेगी, चले तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे उधर फिर? सर ये एक हकीकत है, आप इसमें फ़ौरन आपका जमहूरियत मेरा भी निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन मैंने उसको बिठाया हुआ है अंदर। आप 42 हुए आज तक विज़िट जो अमेरिका के 42 अमेरिका के विज़िट हुए, उसमें देख लें 5 उनके नायब सदर और सदूर आए हैं, वो सारे मार्शल्ला दौर में आए हैं। हालांकि क्लिंटन ने आके मुशर्रफ के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई थी, लेकिन वो भी मुशर्रफ दौर में आया था। कोई जमहूरी दौर में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं आए। फिर उसके बाद जो हमारे जो गए हैं, जिनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिली है, वो प्रेसिडेंट अयूब हैं, आप देख लें, और बाकी सारे देख लें और हमारा देख लें। 14 सिर्फ वो विज़िट ऐसे थे जो इमरान खान वाले थे। 2 स्टेट विज़िट थे जो 2 मरतबा, अच्छा मज़े की बात है, 2 स्टेट विज़िट थे, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट प्रोटोकॉल, वो 2 अयूब खान को मिले, एक सदर को। अब वो छोड़ दें। अब हमारा जो मसला है, ये हमारा मसला ये है कि हम इसमें हमारा जो ट्रेड अनडाउटेबली हमारा मसला है इस वक्त। जो हम जो इस खित्ते का अमन है वो एक सुपर पावर है, उसके साथ में ट्रेड और सी पैक और अमेरिका, और ये बड़ा एक क्रिटिकल है हमारी मईशत। मेन जो वो है, हम एक जंग, दूसरी की जंग की तरफ ना चले जाएं। वो कॉन्सेशन ले पाएंगे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ? चले इस तरह पुट दिस वे, वो ट्रेड की कॉन्सेशन ले पाएंगे, आपको लगता है कि नहीं? योर तज्जिया? डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन आप देखें कि कल ट्रंप ने एक तकरीर की है 1.5 घंटे की, उसमें जो अमेरिका का उनका है ना वो जो फैक्ट चेकर पेज, उसमें 20 झूठ थे उनके, और अभी तक वो अब 5000 बातों से फिर चुके हैं अभी तक अपनी बातों से। तो और वो कहते हैं हर 24 घंटे बाद 20 झूठ बोलते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये एस्टेब्लिश टू एस्टेब्लिशमेंट सारा ये काम होगा। राइट, पॉइंट आ गया आपका। इधर भी हमारे भी पाकिस्तान, फौज ही कर रही है सारा कुछ, उधर भी ट्रंप है। हमारे भाई फौज कर रही है, इसलिए आर्मी चीफ साथ भी हैं, राहिल शरीफ साहब भी साथ गए थे, नवाज शरीफ। फौज वो पाकिस्तान की फौज गई है, हमें तो कोई इतराज नहीं, कोई वो खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की फौज के साथ तो नहीं गए हुए ना। हाँ नहीं, वो तो कोई इतराज नहीं। तो आपने जो क्लिप दिखाया प्राइम मिनिस्टर इमरान का इंडिया में, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये डायरेक्शन यही है ना कि अमेरिका डिसएंगेज नेटो करना चाहता है, और इसमें इमरान खान एक रोल अदा कर रहे हैं। चेंज क्या हुआ है जी? चेंज ये हुआ है कि एक तो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे है, व्यू एक है उनका कि इस नेशन को दरकार क्या है। नंबर 2, इमरान खान ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है वेस्ट के सामने और ट्रंप के सामने और बाकी दुनिया में। उसी क्रेडिबिलिटी के नतीजे में आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से जो हमारा करीब तरीन एक एलाय है, ताल्लुकात ख़राब थे, यूएई से ताल्लुकात ख़राब थे, अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब थे, कैरी लूगर एड बंद हो गई थी, कोलिशन सपोर्ट फंड बंद हो गया था। ओके, अब वो बेहतर हो रहे हैं, द मेजर मूव। हम लोग कह रहे हैं जी, आज मैं सुन रहा था टीवी में कि जी कोलिशन सपोर्ट फंड मिल जाएगा या कैरी लूगर की एड बकाया मिल जाएगी। वो तो कंडीशन कर दी उन्होंने कांग्रेस के साथ एक्चुअली अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट। हम इस एड, प्राइम मिनिस्टर इमरान इस एड के लिए जा ही नहीं रहे। अच्छा, उन्होंने जाने से पहले कहा था मैं एड मेड मांगने नहीं जा रहा है। क्या करने गए वो? मैं ये डिसएंगेजमेंट करने जा रहा हूँ। नंबर 1, ये बाहर से जो अफगानिस्तान से बाहर निकलें ये फॉरेनर्स। नंबर 2, अमेरिका एक बहुत बड़ी कुव्वत है, एंड बतौर कंट्री हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बतौर कंट्री हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम ट्रेड बेहतर बनाने उनके पास जा रहे हैं और जनरली ताल्लुकात को बेहतर बनाने। देखिए, इस खित्ते में जब ये पूरी नेटो बाहर निकलेगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ता है, प्रेशर आएगा ऑब्वियसली। ये अफगान सेंट्रिक मूव है,
ये सारा कुछ अफगानी खुद कर रहे हैं, और पाकिस्तानी और ये ट्राइपार्टाइट ग्रुप जो है, चाइना, रशिया, तालिबान तो हमारी बात सुनते हैं ना ज़्यादा अच्छी तरह। चाइना, रशिया, अमेरिका, इन्होंने अब ट्राइपार्टाइट ग्रुप में पाकिस्तान को शामिल किया है, और ये एक हमारे लिए ये एक हमारी अहमियत है, एक हमारी इंपॉर्टेंस बताती है। तो हम डिसएंगेज कर रहे हैं जी, दुनिया को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहे हैं, जो कि अफगानियों की, पाकिस्तानियों की, प्राइम मिनिस्टर इमरान की ख्वाहिश है। हम अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे कोई ये मांगने नहीं गए, भीख नहीं मांगने गए हम कोई। अगर शकील अफरीदी मांग लिया उन्होंने तो हम क्या कहेंगे, हाफिज सिद्दीकी दे दें? देखते हैं ना जी, क्या कानून दुनिया वो तो उनके तो सेनेट की करारदाद है, शकील अफरीदी को वापस किया जाए। दोनों तो हमारी भी बहुत बड़ी करारदाद है ना जी। कौन सी? ये आफिया की। तो देखते हैं उस पर क्या बातचीत होती है। जो भी दोनों मुल्कों के कानून है, जो दुनिया के कानून है, उसके तहत बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक जी, आपका पॉइंट आ गया। ले जी चौधरी साहब और ले जी बैरिस्टर मोहसिन राजा साहब, मैं तो ये हिसाब लगाया है कि अमेरिका में भी जाके ना आप दोनों पार्टी से हमारी नाक कटवा दी, और अगर यकीन नहीं आ रहा तो सुने प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है आप दोनों पार्टी के मुतालिक। मतलब अमेरिका में जाके भी हम बदनाम ही हो रहे हैं आप दोनों की मुबैना मैं जर्नलिस्ट इसलिए लगा रहा हूँ। उन्होंने तो कहा आप जैसे करप्ट लोग हैं जिनसे इस मुल्क को दूर करना है, उसके बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी ट्रस्ट ज़्यादा बहाल होगा। सुन ले यार, बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं तो बड़ा रंजीदा। सुनाया जी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। इस मुल्क की जो रॉक बॉटम है ना, वो हम हिट कर गए। ये डॉक्टर आफिया रिफ्लेक्ट करती है। ये नहीं भाई, ये नहीं, वो सुनाया जो उन्होंने खिताब किया है, वो सुनाए जल्दी। This podium, I would like to clearly यार आपको क्या हो गया है, इमरान खान का खिताब सुनवाएं। नवाज शरीफ को किस तरह लीडर बनाया गया, मिलिट्री डिक्टेटर ने उठा के बना दिया, कोई मेरिट नहीं थी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए, कागज के पर्चे पे कहा कि जनाब हमारी वालदा हमें छोड़ गई है। जब लीड इनसे जवाब लेते हैं कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो गई। कभी इन लोगों से जवाब नहीं लिया गया था। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। सारे मुझे कहते हैं कि जी इमरान खान करवा रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। बड़ा आसान है जेल से निकलना, पैसा वापस करो हम जेल से आपको निकाल देंगे। 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है, जो मर्जी करना करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया हमने उसे। इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं, जो मर्जी आपने करना करें। मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। लो जी, ये बात खूब रही कि शायद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक़ वो कह रहे हैं, कहा करते थे ये जेल में डाल दो, कहते हैं अब हमने जेल में डाल दिया है। अब समझ लिया नैब ने जेल में डाला या इमरान साहब खुद नैब है, क्या हुआ ये। लेकिन चौधरी साहब आपके लिए उन्होंने कुलिया बता दिया है, अगर तो आप चाहते हैं कि जरदारी साहब का AC वापस ना हो, जेल में से TV वापस ना हो, भाई पैसे दे दें, मैं कहता हूँ जान छुड़ाएं अपनी। वाह वाह कामरान भाई, क्या आपका तबसरा है, मुबारक हो। जी जी मेरा जी मेरा ख्याल है भट्टी साहब आपको भी मुबारक हो, क्योंकि जब इस मुल्क के अंदर ये आई है मार्शल लॉ आई है, तब एक पेज पे रहे हैं। क्या अयूब खान के दौर में एस्टेब्लिशमेंट और अयूब खान एक पेज पे नहीं थे? अच्छा, जब जियाउल हक आए थे तब एक पेज पे नहीं थे, जब मुशर्रफ आए थे तब एक पेज। आप तो चौधरी साहब ये बात ना करें, आप तो ये बात है, मुझे मुबारकबाद दे के तो आप तो बड़े तो पैदा ही मार्शल लॉ के दौर में। अगर मार्शल लॉ ना लगता तो वो कैसे सिकंदर मिर्जा अयूब खान ना होते, तो क्या बनता आपका। आपका तो भुट्टो जिंदा ही उस दिन हुआ था। गोज़ फॉर नवाज टू। मुबारक हो अच्छा, चलो वो भुट्टो साहब का हम बिल्कुल कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ काम शुरू किया, अयूब खान के साथ रहे, और फिर अयूब खान पहले मार्शल लॉ दौर में। चले चौधरी साहब को बात कर लेते हैं। इरशाद भाई अभी आपकी बारी आएगी, चौधरी साहब की बात। नहीं, मुझे मुबारकबाद दे दी, मुझे मुबारकबाद। आप भी अपने टाइम पे मुबारकबाद दे दीजिएगा उनको, चौधरी साहब को। जी चौधरी साहब कंप्लीट करें प्लीज। अच्छा, मेरा तो बड़ा एक सिंपल फार्मूला है कि हर बंदा अपना अपना बताता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है और उसने क्या करना है आगे। अब मैं गुजारिश करूँ, मैं थोड़ा सा मौजू पे वापस आना चाहता हूँ।
देखिए, पहली बात यह है कि ये कहा करते थे कि अयूब खान को जो वहाँ पे जॉनसन आया था लेने, जी। इन्होंने पाकिस्तान की तजलील कर दी है, तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी जाकर मुश्तरका जो पार्लियामेंट खिताब किया था, मैंने सुना था। जी उसको खिताब किया था। ठीक है, अब सवाल ये है कि खुद के साथ क्या हुआ है। अब ये अगर सिर्फ पाकिस्तानियों को उधर खिताब करने गए और यहाँ पे सिर्फ अपोजिशन को बुरा भला कहने गए तो फिर तो बड़ा ठीक जा रहा है। वरना क्या है, देखना पड़ेगा कि अमेरिका की कब कब क्या क्या ज़रूरत रही है और उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, कैसे किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उससे पहले सिंगल डायमेंशनल हमारी खारजा पॉलिसी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने आकर चाइना के साथ, आज भी आप चाइना के अंदर जाएं, वो कहते हैं कि हाँ, हमारे लिए विंडो जो खोली थी दुनिया की, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खोली थी। और फिर रशिया की तरफ, फिर बाकी वो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं चौधरी साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दो बातें हैं जिसको आपने रिस्पॉन्ड करना है चौधरी साहब। एक ये कि पैसे दे दे आपकी क़यादत तो जान छुड़ा ले, नंबर 1 ये उन्होंने अमेरिका में जाके कहा है, और एनआरओ आपको मिलने वाला। दूसरा ये कि मेरी गुजारिश जनाब कि इन मार्शल के दौर में जो पैसे लोगों ने बनाए हैं असले बेच बेच कर, उनसे कितने ले लिए, वो भी ले लें। सबको पता है कि क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर। और फिर इन मार्शल के दौर में जो जो कुछ होता रहा है उसके बारे में क्या है। वो तो एक टेलीफोन की मार निकले थे। मतलब मुशर्रफ को क्या कहा गया था कि यस और नो, और अगर कोई पॉलिटिकल बंदा होता तो वो कहता जी मैं पार्लियामेंट से बात कर लूँ, मैं लोगों से बात कर लूँ। सिर्फ 36 घंटे निकाल लेते तो जो मिस्र ने लिया था, जो टर्की ने ले लिया था, अगर यही करना था तो वही ले लेते, लेकिन किसी ने नहीं किया। वो तो बिल्कुल लेट गए थे। चूंकि उनका प्रॉब्लम क्या होता है, वो सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहते हैं कि मुझे बचाएं और उसके बाद अगली बात करें। जब भी मार्शल लॉ आई हैं इस मुल्क के अंदर, या उनके सिलेक्टेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, शौकत तरीन भी थे और जमाली साहब भी थे। तो सर अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए और बड़े टिका के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ट्रंप से। इलेक्टेड नहीं, जो भट्टी साहब ने फरमाया कि असल तो उनके पीछे गए हैं ना, असल तो उनके पीछे जो 7 लोग गए हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, डिसएंगेजमेंट करनी है, सिर्फ आपने अकेले ने कर लेनी है। उधर से पाकिस्तान मदद कर रहा है, उनकी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, और जब उनकी ज़रूरत हुई है तब उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, और जब ज़रूरत निकली है उठाकर टिश्यू पेपर की तरह बाहर फेंक दिया। दूसरी गुजारिश ये है कि एक नई एंगेजमेंट भी हो रही है, एक डिसएंगेजमेंट है, एक नई एंगेजमेंट है, वो ईरान वाली है। और सऊदी अरब के अंदर फौजें आ गई हैं, सबको पता चल गया है, ओपन आ गई हैं। और ये अगर ये जो विजिट है इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात की है, इसको फैसिलिटेट किया है इस विजिट को जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो क्या कीमत हम क्या उसकी दे रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, क्या लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक सिवाय ये जो कहा था 20,000 है, चलो मैं तो उसको 25,000 भी मान लूंगा जो पाकिस्तानियों से खिताब किया है। सवाल ये है कि अमेरिकन ने अभी तक क्या किया है। अमेरिकन हाफिज सईद को गिरफ्तार करा लिया है, लेने नहीं आया इस कोई बिल्कुल। भाई प्राइम मिनिस्टर सादगी के मिशन में करते थे उसके चौधरी साहब मेरी बात सुने, आप तो हर पॉजिटिव बात को नेगेटिव लेके जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक कमर्शियल प्रवास से गए, उन्होंने प्रोटोकॉल का तकाजा नहीं किया, आम पैसेंजर बस में बैठ के एयरपोर्ट से वो बाहर गए। अगर वो ये ना करते तब भी आपको इतराज हो रहा था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर दावे भी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया। वो एक विजिट पे गए, सरकारी अपने जाती टूर पे तो नहीं गए, वो एक विजिट पे गए ना, उनकी इनविटेशन पे गए हैं। हमारे इनविटेशन पे तो हम जाकर गाड़ियां ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, शहजादों की वो भी। राइट, पॉइंट आपका आ गया। मोहसिन भाई आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा एतराज हुआ है। तस्लील का मतलब ये है, पाकिस्तानी तस्लील, कामरान साहब उनकी तस्लील का मतलब है सारे पाकिस्तान की तस्लील। हाँ, लेकिन जो आप लोगों ने दोनों पार्टियों ने हमारी तस्लील कराई है, जो अमेरिका में उन्होंने बोला है, इसको मैं कभी भूलूंगा थोड़ी। ये जो जाके उन्होंने करप्शन की आप लोगों की बातें बात सुनाई है, ये भी याद रखो। एनआरओ क्या है, मुझे ये बताया, एमनेस्टी क्या है? एनआरओ नहीं है, चल गया एमनेस्टी एनआरओ नहीं है, क्या है एनआरओ का मतलब? और उन जुराइम के नतीजे में आप जो है वो जॉय साहब मैं निपटता हूँ आपसे, ठहर जाए, मैं आपको छोड़ना नहीं, जो बदनामी हमारी आप लोगों की वैसे अमेरिका में स्टेट विजिट होती है जो आपके पाकिस्तान के 2 प्रेसिडेंट्स को मिली है, ज़ियाउल हक और अयूब खान साहब को। जी, बाकी जितनी बेनज़ीर भुट्टो की विजिट्स रही हैं वो ऑफिशियल वर्किंग या वर्किंग रही हैं। नवाज शरीफ की जितनी भी विजिट्स थी वो वर्किंग विजिट्स थी। क्या फर्क है दोनों में? देखें ये उसकी किस टाइम पे हो रही है, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, या कोई खाना नहीं है, ओके।
ये उस लिहाज से होती ऑफिशियल है। विजिट और ऊपर होता है थोड़ा एक सा। थोड़ी स्टेट विजिट जो होता है वो प्रेसिडेंट्स और किंग्स के होते हैं। ये स्टेट विजिट है, ये स्टेट विजिट नहीं है, ये ऑफिशियल वर्किंग विजिट है। official नवाज की जितनी विजिट्स थी, नवाज शरीफ साहब की, वो वर्किंग विजिट्स थी। ठीक है। बेनजीर की ये सेम कैटेगरी है जो बेनजीर भुट्टो की विजिट्स होती थी, ऑफिशियल वर्किंग विजिट। सो आई डोंट नो हम इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं कि जी प्रोटोकॉल ऐसा था। अच्छा, अभी मोहम्मद बिन सलमान ने facilitate कराया US मोहम्मद बिन सलमान साहब का आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। ये सिर्फ एक हेयर से है, ये इन्होंने निकाला है, एक शोशा छोड़ा है। एक्चुअली इस विजिट में अगर किसी का असर हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, तो वो लिंडजी ग्राहम, सेनेटर लिंडजी ग्राहम, उनकी बड़ी अच्छी ईमेल आई हुई है। साउथ कैरोलिना का। मैं बता दूं उस उन्होंने क्या वजह बोला, से इन माय उन्होंने ओपिनियन ही convince एंड हिज किया। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन डेकेड्स टू हैव अ बेनिफिशियल स्टडी रिलेशन विद द यूएस, दिस विल हेल्प अस सिक्योर अफगानिस्तान द रीजन। This is the reason for this meeting. Lindsey Graham को सुराग है भाई। Senator Lindsey Graham of South Carolina. ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस थ्रू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइड टू अ म्यूचुअल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो अब हम इसको स्पेन ना दें कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी मोहसिन भाई, बात ये है, आप लोग पहले जाया करते थे, पर्ची लेके प्रेसिडेंट के सामने पढ़ा करते थे। हम अब हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, आंखों में आंखें डाल के ट्रंप से उसने बात करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, तो अब हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों ने जो भी किया खैर किया, लेकिन अब हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होने वाली है। वी नीड योर सपोर्ट फॉर आवर कंट्री। जी मोहसिन भाई। जी एक पहली बात तो यह है कि इमरान खान जब कल तकरीर कर रहे थे वहाँ पे, मैंने उसको बड़े गौर से सुना और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि वहाँ पर जाके आप बात करते पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की, आप ट्रेड के ऊपर बात कर लेते। आपको वहाँ पर भी नवाज़ शरीफ का जो खौफ है वो आपके सर पे सवार है, और वहाँ पे आप एक टीवी की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप इस तरह एक्ट कर रहे हैं जिस तरह आप एक डिक्टेटर हैं, आप एक फाशिस्ट हैं, और आप लोगों को पकड़ रहे हैं, नैब नहीं पकड़ रही। आप एक बंदे का नाम लेते हैं और कहते हैं कहा तो यही है उन्होंने, उसको मैंने जेल में डाल दिया, सही है, उसका शौक था मैंने ये कर दिया। ओ भाई, आप क्यों आप यहाँ से आप एक एहतसाब के अमल को मुतनाज़ा कर रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि ये एहतसाब हमारा जो है एहतसाब ब्यूरो कर रहा है कि ये न्याजी ब्यूरो कर रहा है। अगर तो इमरान खान कीचड़ उछालना चाहते हैं और बस पकड़ लो का जो नैरेटिव है वही लेके 5 साल जाएंगे और कौम को डिलीवर नहीं करना चाहते, तो इसका रिज़ल्ट तो उनको मिलेगा। और ये 2023 में या जब भी इलेक्शंस आएंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान को इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इमरान खान ये समझते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे और वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि जो 11 बैंक अकाउंट्स का इलेक्शन कमीशन का केस है अकबर एस बाबर ने जो दायर किया हुआ है, और वो तो सारी अमेरिकन ओरिजिन के लोग हैं, उनको पता है कि खान साहब ने शौकत खानम के जो फंड्स थे उसके बीच में किस तरह फॉरेन फंडिंग हुई, और आज भी वो इलेक्शन कमीशन में केस पेंडिंग है, और आज भी खान साहब ने इतराज़ किया हुआ है। अगर ईमानदारी का खान साहब ने हमें लेक्चर देना है तो BRT प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की मदर ऑफ ऑल करप्शन है, और इमरान खान उस वक्त KPK में PTI की गवर्नमेंट थी और इमरान खान BRT के प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो मदर ऑफ करप्शन को पाकिस्तान की क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ओ भाई, बात ये है कि मोहसिन भाई, बात ये है कि आपके नवाज शरीफ साहब के अब घर से खाना नहीं आएगा, AC उतारा जा रहा है, TV निकाला जा रहा है बाहर। अब आपको जितना गम लगा हुआ है, मैं आपके गम में बराबर का शरीक ही नहीं हो सकता। ये तो आप लोगों के अपने वो है ना काम, मैं क्या करूँ उसमें। दुनिया जी कामरान साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और इमरान को हमारे टीवी की फिक्र पड़ी हुई है। हाँ जी। ओ भाई, अल्लाह के बंदे, तुम वजीर आज़म पाकिस्तान हो, तुम कोई उधर किसी खैल या कबीले के तुम बंदे नहीं हो, और वहाँ पे कोई तुम सालसी या उधर डेरे पे बैठ के बातें नहीं कर रहे मियाँ वाली के। तुम पाकिस्तान के वजीर आज़म हो, तुम उस तरह एक्ट करो। तुम्हें टीवी की फिक्र है, लेट द लॉ टेक इट प्रोसेस। लॉ खुद अपना प्रोसेस ले, जो कि एक बंदे के राइट्स हैं उसको मिले, जो नहीं मिले आपको उसकी तशहीर करने की क्या ज़रूरत है? आप बताएं कि आपने एक साल में कौम के साथ क्या किया है, आपने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ क्या किया, आप पाकिस्तान के बीच में ओवरसीज पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की क़यादत को इससे ज़्यादा एतमाद कभी किसी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे हुआ नहीं जितना आपकी दफ़ा हुआ है। उनके सेनेटर जो है वो कह रहे हैं कि इससे बेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, हमें खुश होना चाहिए, हंसे मिठाइयाँ बांटे। मोहसिन भाई, वो नवाज शरीफ साहब जेल पूरी करके आ जाएंगे यार, वो आपके हीरो है, हीरो रहेंगे। क्या हो गया आपको? देखें, 2 चीज़ें होनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का एक बैलेंसिंग रोल है। पाकिस्तान एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान के ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है,
और आपको साथ में अमेरिका भी आपका पुराना एलाय रहा है, लेकिन अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ अपने जो उसका जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो पाकिस्तान से ऊपर है। अब आपने किस तरह से अपने ये लोकल रीजनल अलाइज हैं उनको भी हैंडल करना है। वो हम कर रहे हैं ना, आपकी सपोर्ट चाहिए सर। वो आर्मी चीफ वहाँ गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, वो कर रहे हैं, DGI वगैरह गए हुए हैं। हमारी सपोर्ट बिल्कुल होगी, लेकिन अगर बैलेंसिंग एक्ट होगा, अगर बैलेंसिंग एक्ट खान साहब का नहीं होगा और खान साहब एक ही तरफ सिंगल ट्रैक चलने की कोशिश करेंगे और हमारे रीजनल एलाइज को खान साहब जो है उस तरह की प्रायोरिटी नहीं देंगे जो कि हमने एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड किया था पिछले 5 साल में नवाज शरीफ। राइट, ब्रेक से पहले रिस्पॉन्ड करें जिससे फिर मेरा शाद भट्टी साहब की तरफ जाना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? कामरान, शायद रीजनल एलाइज जो हमारे करीब तरीन थे, सऊदी अरेबिया और UAE थे, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं थे। वो ताल्लुकात अब बेहतर हुए हैं और सऊदी अरेबिया का शहजादा आया है और UAE का भी क्राउन प्रिंस इधर आया है। क्रिटिकल लोग अब बेहतर हो रहे हैं। ईरान से ताल्लुकात आज अब बेहतर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में जो दुश्मनी के हद तक उतर आए थे, अब अफगान प्रेसिडेंट हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए। रीजनल हालात तो अब ठीक हो रहे हैं। आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी अब प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा है इस वक्त? मेरी नज़र में 2 चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तान की सियासी और एस्टेब्लिशमेंट, सियासी कुव्वत एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है इस वक्त। राइट, वो जी बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं लोगों को ये ना बताऊं कि ये जितने ताल्लुकात जिक्र किए हमायूं भाई ने, ये इवन इमरान खान साहब के आने से पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। UAE से लेके, ईरान से लेके, इवन चाइना के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो पहले आर्मी चीफ है जिससे चाइना के प्रेसिडेंट ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनकी ख्वाहिश पे आर्मी चीफ की चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात भी हुई और चाइना के प्रेसिडेंट ने बताया कि इकोनॉमिक विजन अगर किसी की पाकिस्तान में है तो वो सिर्फ आप हैं, बाजवा साहब आप हैं और सिर्फ आप हैं। क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ जो पॉलिटिशियन आते हैं, कोई हमें ये कहता है गैस का ये लगा दो, हमें ठेका दिलवा दो चाइनीज़ कंपनी का, कोई कुछ कहता है। ये मैं आपको बिल्कुल सही खबर इतला दे रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन किए बगैर। तो अल्लाह बाजवा साहब को भी सलामत रखे। प्राइम मिनिस्टर तो खैर हमारे यहीं 5 साल तक। एक ब्रेक लेंगे। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। इरशाद साहब, अगर मैं आपकी तरफ ही आ जाऊँ, चले अमेरिका का विजिट अभी 8:30 से 8:45 बजे उनकी मीटिंग हो गई है। वो अभी चल जाएगा पता उस मीटिंग में जब इलामिया बाहर आएगा, क्या दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन मुझे तो बताइए, पाकिस्तान के अपने इंटरनल मामलात हैं। बहुत से लोग इमरान खान साहब को रिलेट करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कि पॉपुलर मैंडेट लेके आए, लेकिन जो भुट्टो साहब ने फिर अपोजिशन के साथ किया, हर बंदे पे गद्दारी का मुकदमा, हर बड़ा लीडर जेल के अंदर, हर जर्नलिस्ट जो है उस अभी जर्नलिस्टों की बारी तो नहीं लेकिन वो भी अंदर, शामी साहब हो गए, निज़ामी साहब हो गए, पता नहीं कौन कौन हो गया, कसूरी साहब हो गए, अचकजई साहब हो गए और अल्लाह का भला करे वली खान हो गए। तो इमरान खान यही आपको लगता है इस तरह के करीब करीब जा रहे हैं भुट्टो साहब के, और ऑपोजिशन तो समझती है फाशिस्ट बन गए वो? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नहीं ख्याल था कि पंजाब हुकूमत को या इमरान साहब की हुकूमत को मरीम नवाज़ की रैली रोकने की कोई ज़रूरत थी। कोई जलसा रोकने की मंडी बहावुद्दीन या फैसलाबाद कोई ज़रूरत थी, कोई पानी छोड़ने की, कोई रोकने की? क्योंकि आपने कहा था कि जब आप आए आपने 5 साल सड़कों पे गुजारे, इन्होंने आपको बर्दाश्त किया। आपने कंटेनर पे 144 दिन गुजारे, इन्होंने आपको बर्दाश्त किया। आप रोज़ाना वहाँ से इनको तबर्रे भेजा करते थे, इन्होंने बर्दाश्त किया। अब आप भी बर्दाश्त करें, बल्कि आप सबीलें लगाएं, आप टेंट लगाएं, आप इनको खाने दें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको कहें अब आज कहाँ जाना है, आज कहाँ जाना है। दूसरी बात है, अल्लाह ना करे कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं रही पाकिस्तान में मीडिया की। अल्लाह करे कि ये जो अगले दिन आने वाले हैं या इससे बहुत बेहतर सिचुएशन हो, और ना ऐसा कोई जिस तरह ये हो वो कोई लगे इस तरह का होने का। लेकिन बात वो एक जो बात कर रहे थे ना कि एक सिर्फ आपने जो लास्ट इंट्रो मारा, वो जो बड़ा मज़े का एक आपने सादत हसन मंटो वाले वो जो तंज़िया चाद फ़िक्रे तारीख़
तारीफ़ों भरे कहते, उसमें बिलाशुबा देखिए दो चीज़ें हैं कि ये एक ही वाहिद इस पहले 10 महीनों में, 11 महीनों में, साल में आप कर लें, ये इस हुकूमत का और फ़ौज का एक ही है जो फ़ॉरेन सतह पे खारजा पॉलिसी जिसमें बहुत बेहतरी आई है, जिसमें आप इन्होंने कुछ काम, करतारपुर राहदारी हो गई, अमेरिका विज़िट, कतर, ईरान, बाकी UAE, सारे जो 7-7 साल से जो छुपे हुए थे वो इंटरनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, डॉलर, बहुत आम आदमी रुल गया, गरीब रुल गया, टैक्स। लेकिन ये जो फॉरेन ऑफिस वाला ये है, इसमें कमाल है। हालांकि इससे पहले मुझे सिर्फ ये नहीं है कि अब वो चले गए हैं, वो पहले ही प्रॉब्लम्स में उन पर बात करते हुए वैसे ही एक अजीब सा लगता है कि अब जो बंदा हो ही अंदर और वो जेलों में हो, प्रॉब्लम्स में, उनके क्या बात करनी। लेकिन आप देखें 100 विज़िट किए हैं नवाज शरीफ साहब ने, 132-34 विज़िट किए हैं जरदारी साहब ने। जरदारी साहब 51 मरतबा गए दुबई, उनमें 48 फेरे सरकारी खर्च पर जाती थे। उधर वो जो लंदन गए 30 से ज़ायद मरतबा 20 फेरे जाती थे। शाहिद खान अब्बासी ने किए, आपका पॉइंट क्या है? 12 विजिट किए और तक। मेरा पॉइंट ये, आपको इतनी जल्दी क्या है? नहीं मैं थोड़ा सा सुन ले पॉइंट। आजकल आपके अंदर अच्छा खासा अपोजिशन का बंदा जागा हुआ है, कभी कभी सुन लिया करें। मुझे भी दिल नहीं करता हुकूमत की तारीफ करने को, लेकिन कभी कभी सुन लिया करें। ये मेरा पैसा था, आपका पैसा था जो गया था। जी बिल्कुल। यानी एक 300 से ज्यादा विजिट किए, हासिल वसूल क्या हुआ? यानी नवाज शरीफ साहब की दोस्ती थी कतर के शहजादों से, सऊदी अरब के शहजादों से। इनके दौर में 50% लेबर LNG का मुआहदा हुआ खाकान अब्बासी के दौर में। यार आप कह रहे हैं क्या हुआ? और बकौल मुफ्ता इस्माइल के बड़ी सस्ती दी इंडिया से उन्होंने वो कुछ चंद दिन रुक जाएं। अगर वो सुरखरू हो गए तो मैं भी आपके प्रोग्राम में आके उनको सलूट मारूंगा। ना हुए तो मैं आपको कहूंगा आप ये अपने ये जो तंजिया फिक्र है वापस लें। अच्छा 300 से ज़्यादा फिक्र। अच्छा सबसे मज़े की बात है 12 करोड़ रुपया इन साहिबान ने TADA भी ले लिया। अरबपति हैं नवाज शरीफ साहब, खरबपति हैं, अरबपति है जरदारी साहब। TADA भी वसूल कर लिया, यानी इन सारे विजिट्स का। तो ये इन विजिट्स का बना क्या, हमें मिला क्या? क्यों उनकी जायदादें वहाँ थी, औलादें वहाँ थी, वो लंदन जाते। चले ये तो इनसे पूछते हैं ना, मिला क्या? अभी देख लेते हैं और हमें क्या मिलेगा 15 मिनट बाद चल जाएगा पता हमें क्या मिलेगा। और दूसरी बात, दूसरी बात नहीं 10वीं बात है इरशाद भाई, 10वीं बात अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं बात है। मैं काउंट कर रहा हूं, चाहता हूं मैं माजरत नहीं मैं काउंटिंग ठीक कर दूं आपकी। जी माजरत चाहता हूं, आप तो मुझसे, मेरे लिए तो आप ही अमेरिका बन गए हैं, मैं मुझे आपने पाकिस्तान बना दिया। देखिए 2-3 है, स्टेट विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, ऑफिशियल वर्किंग विजिट है और प्राइवेट विजिट है। हमारे 42 में से 14 ऐसे हैं जो ऑफिशियल वर्किंग विजिट है, जिसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। उसमें लियाकत अली खान को छोड़ दें, वजीर आज़म सोहरावर्दी, बेनजीर भुट्टो, जुनेजो साहब, इरशाद भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं बाकी रिस्पॉन्स लेके आप ये ना समझे दोबारा आपके पास नहीं आ रहा हूं। चौधरी साहब ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, ये वही बात है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत ने कही कि आप लोगों ने 300 अरब रुपया जरदारी साहब ने लगा दिया, 200 अरब रुपया नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया, 3 हज़ार बंदा साल लेके गए। यार इस मुल्क का कबाड़ा कर दिया आप लोगों ने और किया कुछ भी नहीं, एंड में हुआ कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो हमारा इमरान है 5 बंदों के साथ गया और कुछ भी ना करके आए, तो चलो हम पे 300 अरब रुपए का तो नहीं होगा ना खर्चा। जी चौधरी साहब निराश ही किया आपने। अच्छा पहली बात ये है कि मेरा बिल्कुल अगर जरदारी साहब ने कोई गलत विजिट किया है, मैं क्यों उसको डिफेंड करूं? अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई गलत विजिट किया है, मैं उसको क्यों डिफेंड करूं? लेकिन जरा मुशर्रफ के विजिट्स को भी काउंट कर लें। वहां पे जाते हुए पर क्यों जलते हैं सबके? उन्होंने 10 साल में कोई एक विजिट भी नहीं किया सर। वो इन्होंने 1 साल में 13 विजिट कर लिए। अभी वो कौमी असेंबली में ये कहते थे हमें हमारे कर्जे होने चाहिए, हमारे कर्जे जो हैं। जी चौधरी साहब आप जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपका प्राइम मिनिस्टर आप क्यों नहीं लेके आए मुशर्रफ की विजिट? आपकी भी हिम्मत नहीं थी पर आपके भी जल रहे थे उस वक्त। मेरी गुजारिश सुन लेना। जी नहीं, हमने तो बिल्कुल जरदारी साहब ने कहा कि मैं पिछली बातों को नहीं छेड़ना चाहता, वो तो हमारी पॉलिसी। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुना है कि उनके दौर में, मुझे नहीं पता मोहसन साहब बताएंगे कि ये तो उधार पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट में रखने के लिए लेकर आए हैं, उनको तो $1.5 अरब सऊदी अरब ने वैसे ही दे दिया था। पता नहीं दिया था कि ये झूठ बोलते रहे, मुझे नहीं पता। दिया था जी, हमें तो खैर दिया था जी। हमायूं साहब ने मोहर सब कर दिए नवाज शरीफ साहब को, सऊदी अरब से पाकिस्तान उनके दौर हुकूमत में। अच्छा वो तो अच्छा
दूसरी बात यह है कि हमने तो एक बैलेंस पॉलिसी लेकर चलनी है अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर। हमने सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुक रखना है, हमने ईरान के साथ भी, वो हमारा हमसाया है, तो हम तो ये सारी चीज़ें करेंगे। उससे कोई नाराज़ होता है अगर हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा करते हैं, अगर उससे सऊदी अरब नाराज़ होता है तो हमें देखना है कि हमने उसको ये कहना है कि भाई हमारी भी कुछ ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करना है। ये अताबाद लेक हुई थी, जरदारी साहब चाइना गए थे, $550 मिलियन की ग्रांट लेकर आ गए थे, और आर्मी चीफ कियानी साहब ने फरमाया था कि ये हमें दे दें, हमने करना है। हमने कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह ले लीजिए, हमारा क्या इशू है। तो वो FWO ने काम किया, अच्छा काम किया, उससे एक्सपर्टीज़ भी आई, चाइनीज़ के साथ मिलकर काम किया। तो ये होता है अपना अपना, बेशुमार जगह पे होता है। इस किस्म के पैसे जो अभी रखे हैं ये कई मुल्कों ने उस वक्त भी रखे थे, चाइना ने भी कई बार रखे थे। तो सर आप क्या चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है अगर अफगानिस्तान के ऊपर अपनी बात मनवा के आ जाए? वापस आ रहा हूँ इस बात पे जी, नहीं मैं इस बात पे वापस आ रहा हूँ, क्या वो जो बैलेंस एक चाइना के साथ हमने क्रिएट किया था वो खराब तो नहीं होगा? फिर एक अंडू करके फिर एक सिंगल अल्लाह ना करे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे चौधरी साहब? ये असल में अचंभे की बात है। हाँ, अच्छा बोले लोग इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में लोग इतने बीमार हैं, मेरे सामने आपकी प्रोग्राम हमारा देख रहे हो तो खिलखिला के हंसे, खुश हो, मेरे सामने कुछ चीजें हो रही हैं, मेरे सामने नहीं, मुझे ये बताएं, मेरे सामने कुछ हो रहा है। उस वक्त ज़िया-उल-हक के दौर में कह रहे थे, हमें तो जेलों में डालकर कह रहे थे अच्छा हमें तो उस वक्त भी जेलों में, पाकिस्तान में 2 साल सखर जेल में नहीं रही। राइट, ये कौन सी एक मिनट साहब रिस्पॉन्ड, उसके बाद में आऊंगा। सिर्फ एक कमेंट कामरान, वो ये है कि चाइना हमारा दोस्त साथी है, वो भी ये नहीं चाहता कि हम सारी दुनिया काट के चाइना के साथ बैठ जाए। वो भी चाहता है कि हम दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे अपने रवाबत रखें। चाइना के अपने बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका की ट्रेजरी बिल्स सबसे ज्यादा ट्रिलियंस के हिसाब से चाइना के पास पड़े। राइट मोहसिन भाई, बात सिर्फ वही रह गई कि बेसिकली आप लोगों ने तो, लेकिन ये नहीं है कि अबेंडन कर दें आप चाइना को और सब कुछ अबेंडन कर दें। 2 अरब बैरून मुल्क ज़ाया किए, पार्लियामेंट को बताया गया है, उसमें मैं आपको एक उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। बात बताऊंगा। जी प्लीज़। जी कामरान साहब, एक हमारे दौरे हुकूमत में हमने बड़ा इफेक्टिवली चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में, और मियां नवाज शरीफ साहब के एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितने भी विजिट्स हुए हैं, वो उसका रिजल्ट्स और उसके जो फ्रूट्स हैं और डिविडेंड्स जो हैं वो आज भी पाकिस्तान की जो कौम है उस तक पहुंच रहे हैं। कि आज देखें वो जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आए, जो इन्वेस्टमेंट्स आई, और जो यहाँ पे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे, यहाँ पे पावर जनरेशन के बड़े बड़े यूनिट्स लगे, और आज देखें कि कई उसके पाकिस्तान को डिविडेंड्स मिल रहे हैं, आम आवाम को मिल रहे हैं। और भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी देख लें, देखें आपका हर जो फॉरेन विजिट होता है ना, वो ये नहीं होता कि एक 100% सक्सेस स्टोरी हो। आपने एक अटेम्प्ट करनी होती है नेक नीति के साथ, और उसके डिविडेंड्स जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ आते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहूँगा वो ये है कि हमें ये देखना है कि हम चाइना के साथ जिस तरह हमारी रिलेशंस हैं, इनको समझाना पड़ेगा, और बाकियों को हमें रिट्रीट नहीं करना चाहिए। शुरू में PTI गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि इनके मिनिस्टर्स की तरफ से बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आई, जिसके बाद बाजवा साहब की भी मीटिंग हुई, और वो बातें वहाँ पे हुई चाइनीज़ डेलीगेशंस के साथ कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनके मिनिस्टर्स की तरफ से आई, उनकी वजह से आज भी अगर आप देख लें कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर है पाकिस्तान में, जब वो मुराद सईद साहब का नाम सुनते हैं तो आप किसी बंदे से पूछ लें कि उनके तासुरात क्या होते हैं। क्या उनकी आंखों में खून उतर आता है बात ये मुराद सईद का नाम सुन के? भाई मुराद सईद जो है इंटेग्रिटी वाला वजीर है, वो आप लोग खाते खोल रहा है पार्लियामेंट में, क्या किया जाए? मुराद फैक्ट्स हैं जो बता रहे हैं, वो नहीं खोल रहा ना। इनको पता नहीं है, सिर्फ कीचड़ उछालना काम है, बातें करने से मुकदमे साबित नहीं होते। आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो G2G हैं, जहाँ पे आपके साथ डायरेक्टली चाइना की कंपनीज जो कि स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनका अपना एक प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस में उनके ऊपर बार-बार एक एलिगेशन लगा रहे हैं दिल से दिल, और क्या वो बुरा नहीं महसूस करते होंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मैंने कहा G2G अगर वो दिल वो बुरा महसूस करते होंगे, समझ आ गई बात। जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कामरान एक तो सीपैक पूरा कौम जानती है, वो मैं ये कहूंगा कि तमाम भाई बैलेंस खराब करके आ जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर, सियासी पार्टियां जानती हैं। चलो सिर्फ एक बात पूछ लें हमायूं खान साहब, फर्क ये है कि सीपैक जो हमायूं खान साहब से सिर्फ एक सवाल, एक मिनट लूंगा, इसके बाद सीपैक जो है वो $62 बिलियन जो फेज 1 है,
उसमें सड़कें बनी हैं, पावर स्टेशन बने हैं। ये या सरकारी कर्जे हैं या प्राइवेट कर्जे हैं, लेकिन कर्जे फॉरेन एक्सचेंज में वापस होने हैं। ठीक है। इन 62 बिलियन में से एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो फॉरेन एक्सचेंज पैदा करे जो ये कर्जे वापस अदा कर सके। हम अब ये कर रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को लाके चाइना से जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें और ये कर्जे वापस कर सकें। ठीक ठीक। अच्छा जी, चौधरी साहब कोई सवाल था आपका हुमायूं साहब से? सवाल है मेरा हुमायूं खान साहब से, सिर्फ एक ही डर है कि दोबारा फिर को अड्डे तो नहीं देके आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त भी आपको याद है अयूब खान के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में अड्डे दिए गए थे अमेरिका को। बस ये ना करना, बाकी खैर है। आप फिक्र ना करें, अड्डे लेके आएंगे, दे के नहीं आएंगे। अड्डे अमेरिका से लेके आएंगे? ये भी खतरनाक बात है वैसे। पहले तो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी जी। तो भट्टी साहब, अब मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में कैसा पाकिस्तान लग रहा है आपको? नया पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा जाके, और मैं जो उनका नया पाकिस्तान समझा, मैं तो खैर साल पहले ही समझ गया था, उसमें यह है कि ऑपोजिशन का कोई बंदा आज़ाद इस दुनिया में सांस नहीं लेगा। या वो अस्पतालों में होंगे या वो जेलों में होंगे, कोई किसी उस में, कोई किसी टेंशन में, कोई किसी डिप्रेशन में। ऑपोजिशन नजर नहीं आ रही। आपको कैसा लग रहा है ये नया पाकिस्तान? भुट्टो साहब के पाकिस्तान से मिलता जुलता है या उनसे एक हाथ आगे ही है? उसमें ऑपोजिशन बंदी थी जेल में। बताएं कि आप आखिरी मर्तबा आप ये बताएं कि आपने आखिरी मर्तबा बुज़दार साहब की तस्वीर, तकरीर या उन कब देखी है, या कब उनसे? अरसा हो गया है। क्यों, क्या हो गया? अरसा हो गया, अच्छा हो गया। तस्वीर देखी आपने? कोई तस्वीर? अरसा हो गया। लास्ट टाइम वो गाड़ी चला रहे थे बगैर सीट बेल्ट के, बारिश में वो खवातीन को रेस्क्यू कर रहे थे लाहौर में बारिश। और सुना रस्ते में उनसे पैसे मांग लिए थे कि वो बाद में पता उन्होंने याद कराया, साईं आप वज़ीर आला हैं। तो वो अच्छा बात ये है कि ना करो भट्टी साहब, बात बुनियादी तौर पे। दूसरा ये बताएं कि कब्रों पे सुना टैक्स लग गया है, मरने कफन पे लग गया 17% GST, इसलिए इंसान को मरने भी नहीं दे रहा मुमने भाई। बात ये है कि अब तो कफन पे भी बड़ा महंगा कर दिया आपने, 1700 रुपए लगा दिए, 17% लगा दिए GST। मीडिया में तनख्वाहें कम हो गई, मीडिया में तनख्वाहें कम हो गई, मरने का ऑप्शन था, उसमें कफन पे टैक्स लग गया, तो इसका मतलब है क्या करें फिर? ना मरने देंगे आपको ना जीने देंगे। और ट्रंप रह गए। भट्टी साहब, दूसरी आखिरी बात जो सेकंड हैंड कफन में मिल जाता है। नहीं जी, अब तो वही महंगा हो गया होगा जब GST बढ़ गया नए कफन पे जी। अब ये है कि इमरान खान साहब की तकरीर में 3-4 लफ्ज़ बड़े, एक है कि एक मौलाना फजल रहमान साहब को मैं ऑप्शन दूंगा कि उन्होंने वहाँ उनको डीजल कहा है, वहाँ मुकदमा हो सकता है, मौलाना साहब को चाहिए कि वहाँ जाके मुकदमा करें। दूसरी बात ये कि वहाँ कम्युनिज्म को उन्होंने बड़ी तारीफ की है, चीन की, और अमरीका में वो कम्युनिज्म जो है, भुट्टो साहब भी बड़ी तारीफ करते थे कम्युनिज्म की। बाकी उन्होंने माओ ज़ेडुंग के बड़े वो थे। यानी आपको आज वैसे आप मुझे बताएं कि आप भुट्टो साहब के इतने खिलाफ क्यों हैं? जो भी बुराई होती है भुट्टो साहब जैसा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो भुट्टो साहब के खिलाफ नहीं। भुट्टो साहब ने आपका क्या ले लिया? भुट्टो साहब एक ज़हीन, इंटेलिजेंट और बड़े ग्रेट लीडर थे। नहीं, आप गलत समझे मुझे। और यानी आपके नजदीक भुट्टो साहब को इमरान खान से कंपेयर करना भुट्टो साहब की तौहीन है, आप ये कह रहे हैं? चलें ठीक है भाई। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा। अच्छा, आप ये मुझे मेरे पे लगा दिया, यानी आपने तो आपने यही आर्गुमेंट उठा के अच्छा जी, आजकल नया पाकिस्तान बताएं यार कैसा? सोनी गड्डी वाले आप नया पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बाऊ सोनी गड्डी वाले, तेरी गड्डी रह गई है, बुज़दार रह गया, इमरान खान रह गया है, बुज़दार को वही गड्डी है जो साल के बाद। ठीक है। नहीं कामरान साहब, इसीलिए आपको जो आप सवाल कर रहे हैं नया पाकिस्तान का, जी इसका जवाब आप दें। आज सुबह उन्होंने नए पाकिस्तान का तारफ करवाया है कामरान साहब। जी सर, सुन रहा हूं। मैंने जबरदस्त नया पाकिस्तान नया बन गया है, और ये जो मैं मिनिस्टरों की आपको तारफ करवाता हूं। पहले रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उसके बाद ये हफीज शेख साहब हैं, ये जबरदस्त टीम में लाया हूं। तीसरे पे जाकर उन्हें याद आ गया शाह महमूद कुरैशी को कि ये तो सारे पुराने पाकिस्तान के वजीर हैं। अच्छा, मैं नए पाकिस्तान, भाई नए पाकिस्तान में पहले सरकारी अस्पताल तो इतने अच्छे बनाए, नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल इस लेवल के, शौकत खानम लेवल के, ताकि लोग अपना इलाज वहां करा। क्यों भाई साहब, ये कब होगा इस मुल्क में? हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा। 11 महीने हुआ है। अच्छा, कितना अर्सा चाहिए अभी इन चीज़ों को? 5 साल। लेकिन आपका सारा फोकस तो कैद और जेलें भरने में है, मैं आपको फोकस दूसरी चीज़ों में लग नहीं रहा। NICVD बना दें, हो गए, फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी, सब चीज़ हो रही है।
ये कैद और जो भी है अभी तक ये हमारे बनाए हुए मुकदमे वैसे नहीं, आयरॉनिकली जी ये सारे के सारे जरदारी साहब वाला मोहसिन भाई वैसे आप सारे के सारे जो हैं नवाज शरीफ साहब के अपने दौर के बनाए हुमायूं हुए खान साहब, हुमायूं खान साहब आप भी नए पाकिस्तान के वजीर कब बन रहे हैं? मैं तो नए पाकिस्तान का एक अदना सा वर्कर हूं जी। क्या बात है, ये है पॉलिटिकल स्टेटमेंट और मैं इसी पे बहुत मुतमईन और खुश हूं। बिल्कुल ठीक है, कमाल है, वैसे बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मोहसिन भाई क्यों हो कामरान भाई भाई ये क्योंकि इनको मिनिस्ट्री सूट करती है, इनका जो ऑरा है ना। नहीं, इस पे नहीं हंसे आप, इस पे नहीं हंसे। आपने, आपके ज़हन में पहले थे कि हफीज शेख, रज़ाक दाऊद, उसके बाद आपने हुमायूं अख्तर साहब का, मचौरी साहब ने एक शरारत की, आप हंसे कि ये सारे पुराने पाकिस्तान के नए पाकिस्तान, यानी इस तरह ना करें। यानी नहीं मैं इस बात पे नहीं हंसा, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं एक ब्रेक लूंगा, मेरे पे इल्जामात, झूठे इल्जामात की बहुतान होगी, मैं एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, नया पाकिस्तान कब बनेगा? जब ये सड़कों पे गंदे गंदे पानी खड़े हुए हैं, लोगों की आमदरफ्त मुतासिर हुई हुई है, सैनिटरी सिस्टम ठीक हो तब बनेगा, एजुकेशन जब अच्छी होगी जब बनेगा, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल का फ़र्क मिट जाएगा। मुझे पता है पाकिस्तानी पब्लिक बड़ी प्रॉब्लम्स में इस वक्त, एक विज़िट 2 विज़िट इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये भी हल हो जाएंगी। मेरा मशवरा आपको ये है कि जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होना, ये शेर गालिब का नहीं भूलना चाहिए। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, जब आसान होती है तो फिर सब चीज़ें सहल हो जाती हैं। मुस्कुराते रहा कर, हंसते रहा करें आवाम, पब्लिक, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं ये भी ऐसे से कट जाएंगे। 70 साल आपने बर्दाश्त किया है, पता नहीं किस किस को। एक दफ़ा इमरान साहब को भी करके देख ले, हो सकता है बर्दाश्त ना करवाएं, वो बड़े अच्छे इंसान साबित हो, आपके पुराने जितने एक्सपीरियंस हैं लोगों के साथ वो सारे ठीक हो जाए, तो एक दफ़ा ज़रूर आजमाना चाहिए। मैं ये आखिरी मैसेज दूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.